प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने नंबर कन्वर्जन स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर टू अदर नंबर, यानी डेसिमल नंबर को ऑक्टल, बाइनरी या हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अदर नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना। फ्रॉम बाइनरी और ऑक्टल और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल नंबर कन्वर्जन। ओके, तो इस कन्वर्जन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि पोजिशनल वेट ऑफ नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम। जैसे सपोज 2315 ये नंबर गिवन है आपका 2315, तो इसके हर एक बिट का पोजिशनल वेट का होगा। जैसे 5 का होगा, आप लिखते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻0, है ना, इकाई दहाई सैकड़ा जो लिखते हैं, ये आपका हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻1, ये आपका हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻2, और ये होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻3। क्योंकि ये पहला होता है ना आपका इकाई यानी यूनिट, ये आपका होता है टेंस, दहाई जिसको कहते हैं, 10⁻1 से मल्टीप्लाई करते हैं। और ये जो थर्ड पोजीशन है, नेक्स्ट पोजीशन 3 है, इसको कहते हैं हंड्रेड्स, यानी 10⁻2 से मल्टीप्लाई होता है। और ये आपका 1000 पोजीशन है। तो ये सभी पोजीशन का वेट है, सब आप निकाल करके अलग अलग, और लास्ट में आप क्या करते हो, सबको जोड़ देते हो, तो ये आपका जो है आ जाएगा फाइनल गिवन नंबर। ये आप जानते हो, ठीक ना। तो इसी तरीके से सभी नंबर सिस्टम का आप जो है पोजिशनल वेट कैलकुलेट करेंगे। जैसे मान लो दूसरा नंबर 315 है, तो इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 10⁻0 करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई बाई 10⁻1, और इसमें मल्टीप्लाई बाई 10⁻2। तो इसका पोजिशनल वेट आपका सबका निकल जाएगा। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर। सपोज गिवन नंबर इज 1011, बेस इज 2, यानी ये बाइनरी नंबर को आपको बेस 10 में कन्वर्ट करना है, नहीं डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, इन सभी बिट का पोजिशनल वेट निकालेंगे। आपको पता है कि ये गिवन नंबर में जो राइट मोस्ट है, जो सबसे दाहिनी तरफ है, इसको कहते हैं LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और जो सबसे बाईं तरफ है इसको कहते हैं MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक ना। LSB का फुल फॉर्म लिख लीजिए, लीस्ट, LEAST, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। इसी तरीके से ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, कन्वर्ट करने के लिए आप गिवन नंबर को पहले लिख लो। गिवन नंबर आपका 1011, लीस्ट सिग्निफिकेंट ये आपका LSB है। यहाँ से आप मल्टीप्लाई करिए बेस से, है ना। यहाँ पे डेसिमल में आप करते हैं 10 टू पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, 10⁻0, 10⁻1, 10⁻2। यहाँ पे बाइनरी नंबर में आपका बेस क्या है, 2 है। तो यहाँ पे बेस के पावर 0, बेस के पावर 1, बेस के पावर 2, बेस के पावर 3, यहाँ से सभी पोजिशनल वैल्यू निकालिए, पोजिशनल वेट। तो कैसे क्या होगा, यहाँ पे देखिए हमने निकाला है, ये राइट मोस्ट बिट हो जाएगा आपका 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻3, ये आपका 1 मल्टीप्लाई बाई 2⁻3, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 10⁻2, फिर 1 मल्टीप्लाई बाई 2⁻1, और लास्ट वाला 1 मल्टीप्लाई बाई 2⁻0। इन सभी का जो है पोजिशनल वेट निकाल करके ऐड कर लीजिए। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 8 यानी 8 होगा, ये प्लस 0 हो जाएगा आपका, ये प्लस 2 हो जाएगा, और ये प्लस आपका 1 हो जाएगा। तो टोटल वैल्यू आप जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा रिजल्ट आपका 8 + 10, और ये 1 11, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 11, यानी आपका इसका जो बाइनरी इक्विवेलेंट होगा वो 11 होगा, ठीक है। ये आपका 11 आ गया ये डेसिमल नंबर, और यहाँ पे 10 फॉर्मेट में ये बाइनरी नंबर है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपका फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर दिया गया है 0.101, फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर दिया गया, इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसका भी पोजिशनल वेट निकालेंगे। फ्रैक्शन में डिवाइडेड बाई बेस करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपका कोई नंबर दिया गया है 0.13, तो इसका पोजिशनल वेट क्या निकालेंगे, आप 1/10 करते हैं प्लस 3/100, है ना, इसमें बटा 10, इसमें बटा 10, इसमें बटा 10 स्क्वायर, ठीक ना। तो उसी तरीके से आप जो है बाइनरी संख्या को भी, फ्रैक्शन नंबर को जो है आप क्या करेंगे, यहाँ पे राइट टू लेफ्ट,
इस दिशा में चलेंगे, और इंटीजर में आपका डायरेक्शन क्या था, बेस से मल्टीप्लिकेशन का लेफ्ट टू राइट, ये डायरेक्शन था। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 101 वैल्यू दिया है तो इसमें बेस टू पावर -1 पहले डिजिट में मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे डिजिट में मल्टीप्लाई करेंगे बेस टू पावर -2, फिर बेस टू पावर -3, इन सब का वैल्यू निकालेंगे। यानी पहला आपका वैल्यू है 1 मल्टीप्लाई बाई 2 टू पावर -1, यानी 1 मल्टीप्लाई बाई 1/2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 1/4 या 2 टू पावर -2, 2 टू पावर -2 इक्वल टू होता है 1/4, ये सब जानते हैं आप लोग। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 1/8, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.5, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0.125। ठीक है, तो ओवरऑल रिजल्ट जो आपका आ जाएगा, इन सबको जोड़ेंगे 0.625, ये रिजल्ट आ जाएगा आपका। ठीक ना, तो यहाँ लिख दीजिए इस बाइनरी डेसिमल बाइनरी का इक्विवेलेंट जो फ्रैक्शनल होगा 0.625, ये आपका निकल गया। ठीक है, इसी तरीके से और एग्जाम्पल्स और प्रॉब्लम सॉल्व करिएगा तो बाइनरी से डेसिमल जो कन्वर्जन है ये आप समझ जाएंगे। बस इसमें क्या करना है, किसी भी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए उस नंबर का पोजिशनल बिट निकालिए। ठीक ना, दूसरा ऑक्टल देखिए, यहाँ से समझ में आ जाएगा, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। सिमिलरली ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन, ये ऑक्टल टू डेसिमल है। सपोज गिवन ऑक्टल नंबर इज 5 to 7.13, तो 5 to 7 का अलग निकालिए और 0.13 यानी इंटीजर का अलग और फ्रैक्शन का अलग अलग निकालिए। ये ऑक्टल नंबर है, इसका बेस 8 है, इसको बेस 10 में कन्वर्ट करना है। चलिए सबसे पहले क्या आपका आया, आपने क्या रखा 5 to 7 का ये LSB है, आपको पता है ना, लिस्ट सिग्निफिकेंट। तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है, बेस टू पावर 0 से, यहाँ मल्टीप्लाई करना है बेस टू पावर 1 बेस पावर स्क्वायर, है ना, लेफ्ट से आपको जो है मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पे रखा है आपने 5 मल्टीप्लाई बाई 8 स्क्वायर यानी 64, 2 मल्टीप्लाई बाई 8 पावर 1 एंड 7 मल्टीप्लाई बाई 8 पावर 0, ये आपका टोटल कैलकुलेट होगा, आ गया 343। ठीक है, अब फ्रैक्शन का निकालिए, फ्रैक्शन आपका 1/3 है, तो फ्रैक्शन में आपको पता है ए बेस पावर -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 8 पावर -1, 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 8 पावर -3, इसको और सिंप्लीफाई करिए, यह आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 1/8, 3 मल्टीप्लाई बाई 1/64, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.1718। ठीक ना, तो ये आपका इक्विवेलेंट डेसिमल इंटीजर का और ये फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट डेसिमल, इसको यहाँ पुट कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा 343.1718, यानी इस ऑक्टल नंबर का आपका इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर मिल गया। ठीक ना, इसी तरीके से हेक्साडेसिमल का कन्वर्ट करिए। हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस अपनाएंगे, पोजिशनल बिट निकालेंगे सभी बिट का। यहाँ पे ये भी एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज गिवन नंबर इज 2A1E.7B, ये हेक्साडेसिमल में है, बेस 16 है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इंटीजर को अलग रखिए, 2A1E को इधर रखिए और 0.7B को अलग निकालिएगा। ठीक है, तो इसके सभी बिट पे जो है बेस से मल्टीप्लाई करिए, जो लीस्ट सिग्निफिकेंट LSB है, LSB, इसमें पॉइंट मल्टीप्लाई बाई बेस पावर 0, देन मल्टीप्लाई बाई बेस पावर 1, देन मल्टीप्लाई बाई बेस टू पावर 2 एंड लास्ट यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई बेस पावर 3। तो इसको आप जो है कैलकुलेट करेंगे, यानी हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 16 पावर 3 प्लस A मल्टीप्लाई बाई 16 की पावर 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 16 प्लस E मल्टीप्लाई बाई 16 पावर 0। हमने बताया था जब हेक्साडेसिमल में आप कोई भी कैलकुलेशन करिए तो सबसे पहला काम क्या करिए, लिख लीजिए ABCDEF और यहाँ पे इक्विवेलेंट लिख लीजिए, एक इक्विवेलेंट 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो अब समझ में आ जाएगा, ये E की इक्विवेलेंट क्या है आपका 14, तो 14 को 16 से 16 पावर 0 का मतलब होता है ये 1 होता है ना, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तो आपका आ जाएगा 14 प्लस 16 प्लस
एक इक्विवेलेंट होता है 10, 10 मल्टीप्लाई बाई 16 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 16 क्यूब। इसको कंप्लीट करेंगे तो आपका आ जाएगा 10,782, ये वैल्यू आ जाएगा। इसी तरीके से फ्रैक्शन वाला पार्ट करेंगे आप यहाँ 7 मल्टीप्लाई बाई 16 पावर -1 b मल्टीप्लाई बाई 16 पावर -2। b किसके इक्विवेलेंट है 11 के, यहाँ से तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे आपका रिजल्ट आ जाएगा 0.4804। ठीक है, तो ये हेक्साडेसिमल के इक्विवेलेंट डेसिमल आपका क्या आ जाएगा 10,782.4804। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें सिर्फ ध्यान रखना है कि जो इंटीजर पार्ट है उसको बेस टू पावर 0 से स्टार्ट करना है, लेफ्ट टू राइट, है ना, बेस टू पावर 0 से मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर दीजिए। और जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको आपको बेस टू पावर -1 करना है, यानी इस केस में 16 टू पावर -1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर अगला 16 टू पावर -2। बस इतना ध्यान रखना है तो आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल है, और बहुत सारे प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व करिएगा बुक से, तो ये इसमें आप लोग मास्टर हो जाएंगे। और बहुत ईजी है, इसमें कुछ भी कठिनाई नहीं है, बस खाली कॉन्सेप्ट समझ जाइए कि बेस से आपको मल्टीप्लाई करना है। इंटीजर पार्ट में बेस टू पावर 0 से स्टार्ट करना है, अगर फ्रैक्शनल पार्ट है यानी पॉइंट है तो वहाँ पे बेस टू पावर -1 से स्टार्ट करना है। इंटीजर में लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन 0 1 2 3 4, है ना, बेस पावर 0, बेस पावर 1, बेस पावर 2, बेस पावर 3। और अगर फ्रैक्शन नंबर है तो उसमें आपका डायरेक्शन जो मल्टीप्लिकेशन का होगा लेफ्ट टू राइट, यानी पहले संख्या में, पहले अंक में, डिजिट में आपको बेस टू पावर -1 से मल्टीप्लाई करना है, नेक्स्ट में बेस टू पावर -2 से। ठीक है, इजी है, आप लोग कर लेंगे। नेक्स्ट कन्वर्जन इज बाइनरी टू ऑक्टल, यानी बेस 2 की संख्या को बेस 8 में कन्वर्ट करना है। ठीक ना, ये देखिए बेस में क्या रिलेशन है, 2 पावर 3 = 8 ये होता है, यानी जो आपका बाइनरी नंबर उसके 3 डिजिट को, 3 बिट को आप ग्रुप करेंगे। कैसे ग्रुप करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट से स्टार्ट करिए, देखिए 1 2 3 बिट को आपने ग्रुप कर दिया, ठीक ना, और उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप आपने ये बना दिया। और एक एक ग्रुप का आप जो है क्या करेंगे, डेसिमल इक्विवेलेंट निकालेंगे। जैसे 101 है तो इसका इक्विवेलेंट 5 होता है, हमको पता है ना। अगले ग्रुप में 101, ये भी 5 है, 3 का ग्रुप बनाया, बस यही आपका रिजल्ट है। इसी 5 को आप यहाँ रख दो, ये आपका ऑक्टल इक्विवेलेंट होगा। इसी तरीके से मान लीजिए कोई और नंबर दिया गया है आपका, सपोज करिए आपका 0 1 1 0 1 1 0 ये नंबर दिया गया है। कह रहा है कि इस बाइनरी नंबर को आपको जो है ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो इसमें क्या करेंगे आप, लेफ्ट साइड से आप ग्रुप बनाइए 3 का, एक ग्रुप ये बन गया, एक ग्रुप ये बन गया, फिर आगे 0 है तो इसको फिर अलग से ग्रुप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। तो ये क्या आएगा, 1 1 0 आपका होता है, ये 6 होता है, ठीक ना, अरे 1 1 0 ये 6 होता है। इस 0 को आप लेफ्ट आउट कर जाओ, या अगर 0 दिया गया 2 0 और बढ़ा करके ये ऑक्टल 0 हो जाएगा, यहाँ 0 कर दो, तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 0 6 6, ये ऑक्टल इक्विवेलेंट हो गया। कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक ना, आप चेंज कर सकते हो। एक और ऑक्टल टू बाइनरी लेते हैं, मान लेते हैं ये 1 0 1 0 0 1 1, ये गिवन है आपका। सपोज करिए ये वैल्यू आपका जो है गिवन है, तो आप ग्रुप बनाइए 3 का लेफ्ट से, ये 3 का ग्रुप बन गया, ये 3 का ग्रुप बन गया। यहाँ पे एक डिजिट आपका छूट गया है, तो इसको क्या करेंगे, 2 0 आगे बढ़ा करके इसको भी ग्रुप बना दीजिए, 3 ग्रुप बन गया, ठीक ना। तो इसका इक्विवेलेंट 1 है, इसका इक्विवेलेंट 2 है, ये 3 है, तो ये आपका जो है ऑक्टल हो गया, ऑक्टल नंबर। बस 3 का ग्रुप बनाइए, उसका जो है डेसिमल इक्विवेलेंट पुट कर दीजिए, ये आपका बाइनरी टू ऑक्टल हो गया। फिर नेक्स्ट आपका बाइनरी टू हेक्साडेसिमल है। आपको पता है 2 पावर 4 = 16 होता है बेस में रिलेशन, यानी बाइनरी का 4 बिट का एक ग्रुप बनाएंगे 16 में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक ना। तो 4 का ग्रुप बनाइए। सपोज गिवन नंबर इज, ये आपका गिवन नंबर है जिसको आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो 4 का ग्रुप बनाइए लेफ्ट साइड से, एक ग्रुप ये बन गया, ठीक ना। दूसरा ग्रुप आपका यहाँ से ये बनेगा।
तो इसका इक्विवेलेंट डेसिमल इक्विवेलेंट निकालिए। 1001 इसका इक्विवेलेंट 9 होता है। जिसको नहीं पता है तो इसको जो है डेसिमल में कन्वर्ट करना, आप जो है इसके पोजिशनल बिट से कन्वर्ट कीजिएगा। 2 से इसमें गुणा करिएगा, 2 1 2 2 2 3 से, तो ये 9 आएगा। फिर यहाँ पे 1101 4 का ग्रुप बना है, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करिए, ये हो जाएगा 8 2 10 11। यानी हमने बताया था कि हेक्साडेसिमल में 11 के इक्विवेलेंट बी होता है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे बी, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे ये B9, यानी गिवन नंबर का इक्विवेलेंट। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए हमने एक एग्जांपल यहाँ पे ले लिया, सपोज करिए ये हमने ले लिया 101110 ये 1। सपोज करिए इस नंबर को हमको जो है बाइनरी नंबर जो है गिवन बाइनरी नंबर है, इसको हमको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो 4 का ग्रुप बनाइए लेफ्ट से, 4 बिट का ग्रुप ये बन गया, नेक्स्ट 4 बिट का ये बन गया, एक डिजिट छूट गया तो इसके आगे 3 जीरो और ऐड कर दीजिए, ये भी आपका लास्ट ग्रुप बन गया। फिर इसको जो है आप डेसिमल में कन्वर्ट करिए, हेक्साडेसिमल में, तो आपका ये हो जाएगा 6। 0110 का इक्विवेलेंट 6 होता है। अगर आपको नहीं आता है तो इसको कन्वर्ट करके आप अलग से देख लीजिए। 0110 को कन्वर्ट करिए, इसका पोजिशनल वेट आपका 1 है, जीरो मल्टीप्लाई, इसका पोजिशनल वेट 2 है, इसका पोजिशनल वेट 4 है, तो 4 + 2 = 6 होता है, ये हमको पता है। फिर इसका पोजिशनल वेट क्या होगा 1011 का, इसका पोजिशनल वेट 8 है, 10 11, यानी ये कैपिटल B हो जाएगा। ठीक है, और इसका पोजिशनल वेट 1 है, तो इसका इक्विवेलेंट जो हेक्साडेसिमल आएगा 1B6। ठीक है, देखिए कितना ईजी है। अगर बाइनरी नंबर को आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, 3 का ग्रुप बनाना है, और बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 4 बिट का ग्रुप बनाना है, और 4 का इक्विवेलेंट आप डेसिमल बना लीजिए, यहाँ पे इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल कर लीजिए। ठीक ना, 4 बिट का इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल और ये 4 बिट का हेक्साडेसिमल, इन दोनों को आप कन्वर्ट करके यहाँ पे पुट कर दीजिए, डायरेक्ट आ जाएगा। इसी तरीके से अगर ऑक्टल नंबर को बाइनरी करना है तो इसमें क्या करना है, गिवन नंबर को, जैसे बेस 8 है ये ना, ये ऑक्टल नंबर है, तो इसके एक डिजिट को बाइनरी संख्या के 3 डिजिट से इसको रिप्रेजेंट कीजिए। जैसे 3 को आपको रिप्रेजेंट करना है 3 2 1, ये गिवन है, तो 3 को 3 बिट से रिप्रेजेंट करना है। इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 110, 3 बिट से अगर इसको रिप्रेजेंट करेंगे, 3 के इक्विवेलेंट होगा। 2 के इक्विवेलेंट 3 बिट बाइनरी क्या होगा 100, यानी 010, और 1 का 3 बिट बाइनरी क्या होगा 100, 2 0 आगे लगा दीजिए, तो ये आपका कंप्लीट जो है बाइनरी इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो इनको सब साथ में रख दीजिए, 011 011, और 2 के यहाँ 010 010, और 1 की जगह 001 001, ये आपका इक्विवेलेंट बाइनरी होगा। यानी गिवन ऑक्टल नंबर का इक्विवेलेंट बाइनरी आपने कैलकुलेट कर लिया। इसी तरीके से हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना। सपोज योर गिवन नंबर इज 2B7, ये हेक्साडेसिमल में, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है आपको, बाइनरी में। तो इसके लिए क्या करेंगे, हर एक हेक्साडेसिमल नंबर को 4 बाइनरी डिजिट में रिप्रेजेंट करिए। जैसे आपका गिवन नंबर है 2B7, ये गिवन है, तो इसको 4 बिट बाइनरी से कन्वर्ट कीजिए। 2 का आपका हो जाएगा 10, और आगे 2 0 आप और पुट कर दीजिए, ये 4 बिट हो गया। इसी तरीके से B को आप कन्वर्ट करेंगे, तो B को कन्वर्ट करेंगे, ये आपका 1011 B के इक्विवेलेंट है। ठीक ना, फिर 7 को जो है 4 बिट बाइनरी से रिप्रेजेंट करेंगे। 7 होता है आपका 111, एक 0 आगे लगा दीजिए, आपका हो गया हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट, बाइनरी इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल का। तो अब आप क्या करेंगे, इसको सब साथ में रख दीजिए, पुट कर दीजिए, 0010 1011 और 0111, ये आपका इक्विवेलेंट
बाइनरी हेक्साडेसिमल के। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है आपको, अगर ऑक्टल है तो 3 बिट, एक डिजिट को 3 बाइनरी डिजिट से रिप्रेजेंट करना है, और अगर ये हेक्साडेसिमल है तो एक डिजिट हेक्साडेसिमल को 4 डिजिट बाइनरी से रिप्रेजेंट करना है, और लास्ट में सबको कंबाइन कर देना है। तो ये कन्वर्जन जो है आप लोगों ने सीख लिया, जितना पॉसिबल कन्वर्जन हो सकता है सब कुछ हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। इससे आप खुद और प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे आप लोग इसमें मास्टर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए नंबर। किसी गिवन नंबर का कॉम्प्लीमेंट निकालना, ठीक ना। तो आपके नंबर जो हो सकते हैं, 4 तरह के नंबर हम जानते हैं, डेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी और हेक्साडेसिमल। इन 4 को कॉम्प्लीमेंट निकालना सीखेंगे। तो 1 बाय 1 करते हैं। पहले डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर में 2 तरह के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, 9s कॉम्प्लीमेंट एंड 10s कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी है, इसको देखिए, कुछ नहीं करना है इसमें। सपोज करिए कि गिवन नंबर आपका 7 2 है, कोई भी नंबर गया है, इसका 9s कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए कह रहा है, तो इन दोनों के ऊपर आप 9 9 पुट करके घटा दीजिए इसको। ठीक है ना, 9 - 2 7, 9 - 7 = 2। ये आपका जो रिजल्ट है ये 9s कॉम्प्लीमेंट है, यानी 72 का ये जो आया ये 9s कॉम्प्लीमेंट है। ठीक ना। इसी तरीके से अगर यहाँ 583 वैल्यू दिया गया, इसका 9s कॉम्प्लीमेंट निकलवाया जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, सबके ऊपर 9 पुट कर दीजिए और सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। 9 - 3 6, 9 - 8 1, 9 - 5 4। ये जो वैल्यू आपका आ गया ये 9s कॉम्प्लीमेंट है गिवन नंबर का। ठीक है, अब अगर आपको जो 10s कॉम्प्लीमेंट निकालना है, किसी भी गिवन नंबर का 10s कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो उसका क्या करिए, पहले 9s कॉम्प्लीमेंट निकालिए, फिर ऐड कर दीजिए। जैसे अभी हमने क्या किया, 583 का 9s कॉम्प्लीमेंट निकाला 416, फिर इसे में ऐड कर दीजिए। 10s कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो 416 जो आपका आया है 72 का, सॉरी 583 का जो आपको 10s कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो 583 का 9s कॉम्प्लीमेंट आपने निकाला, 416 हो गया, इसे में एक ऐड कर दीजिए, ये आपका हो गया 417। ये आपका गिवन नंबर का 10s कॉम्प्लीमेंट है। किसी भी नंबर का अगर हो, मान लेते हैं आपको जो है 1 2 का जो है 10s कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो सबसे पहले इसका 9s कॉम्प्लीमेंट निकालिए। 9s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे कितना हो जाएगा, ये 7 ये 8। 10s कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए इसमें एक ऐड कर दीजिए, ये 10s कॉम्प्लीमेंट हो गया। कितना ईजी है। ठीक है, इसी तरीके से जो है आपका डेसिमल नंबर की तरह ही ऑक्टल नंबर, सपोज करिए अगर ऑक्टल नंबर है तो इसका कौन सा कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, 7 कॉम्प्लीमेंट और 8 कॉम्प्लीमेंट। ठीक ना। हेक्साडेसिमल नंबर अगर है तो उसका 15 कॉम्प्लीमेंट और 16 कॉम्प्लीमेंट बनेगा। बिल्कुल जैसे आप 9s कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे थे उसी तरीके से आपको 7 कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कोई भी ऑक्टल नंबर दिया रहेगा, मान लो 2 7 ये ऑक्टल नंबर दिया गया है, तो इसका 7 कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए इसके ऊपर 7 7 लिखिए, माइनस कर दीजिए। ठीक ना, ये 7 कॉम्प्लीमेंट आ गया। 8 कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो 7 कॉम्प्लीमेंट में एक 1 ऐड 1 कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा 8 कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से 15 कॉम्प्लीमेंट अगर किसी भी वैल्यू का निकालना हो, मान लो B2 दिया गया है, इसका 15 कॉम्प्लीमेंट निकालना है, 15 इक्विवेलेंट F होता है, दोनों के ऊपर F रख के माइनस कर दीजिए। ठीक ना, तो F माइनस करेंगे ये आ जाएगा D। ठीक ना, और ये आ जाएगा 4। हमने बताया था हेक्साडेसिमल कन्वर्जन के लिए आप क्या करेंगे, हमेशा ABCD लिख लेंगे, ABCDEF, और इसका इक्विवेलेंट 10 11 12 13 14 15 कर लेंगे। तो F मतलब होता है 15, B का मतलब होता है 11, तो 15 में से 11 माइनस करेंगे 4 आएगा। ठीक है, तो सिंपल है, कोई भी नंबर सिस्टम हो, ऑक्टल में टोटल 8 सिंबल होते हैं, यानी ऑक्टल का बेस 8 होता है। 7 निकालना है तो गिवन वैल्यू के ऊपर 7 7 लिख करके माइनस कर दीजिए। 8th कॉम्प्लीमेंट निकालना है +1 कर दीजिए। इसी तरीके से 15 कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये बहुत दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इस पर ज़्यादा डिस्कशन हमने एग्जाम्पल नहीं किया है। जो इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लीमेंट नंबर है या कॉम्प्लीमेंट जिसका निकाला जाता है इंपॉर्टेंट सिस्टम को, बाइनरी नंबर सिस्टम है। इसको देखिए, बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 तरह के कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट किया जाता है। फर्स्ट वन इज 1s कॉम्प्लीमेंट, सेकेंड वन इज 2s कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट का ये जो तरीका है,
फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं कि जितने भी जीरो हैं उसको 1 में कन्वर्ट कर दिया जाता है और जितने भी 1 है उसको 0 में कन्वर्ट कर दिया जाता है। देखिए कितना है जी, सपोज दिस इज योर गिवन नंबर एंड वी हैव टू फाइंड वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस गिवन नंबर। ठीक ना, ये गिवन नंबर आपका है, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। सिंपल है, कन्वर्ट करिए, 1 को 0 में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक ना, ये आपका आ जाएगा 1 को 0 में और 0 को 1 में, बस ये हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट। कोई और दूसरा नंबर दिया गया है, मान लो 0 1 0 0 1, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या करेंगे आप, जितने 1 उसको 0 बना दीजिए, ये 0 हो जाएगा, जितने 0 इसको 1 बना दीजिए, 0 0 1, ये वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब आया टूज कॉम्प्लीमेंट। किसी गिवन बाइनरी नंबर का अगर टूज कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है तो क्या करेंगे, गिवन बाइनरी नंबर का पहले जो आप क्या करेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, उसके बाद एक इसमें ऐड कर देंगे। सपोज दिस इज गिवन बाइनरी नंबर 1011, ये आपका बाइनरी नंबर है, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है। पहले क्या बताया गया, इसका आप वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल दीजिए। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 1 को 0 में कन्वर्ट कर दो, 0 को 1 में कन्वर्ट कर दो, ये आ जाएगा रिजल्ट 0 1 0 0। अब टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए इसमें एक ऐड कर दीजिए। टूज कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, हो जाएगा 1 0 1 0। ये आपका फाइनल रिजल्ट होगा टूज कॉम्प्लीमेंट का। बहुत ही सिंपल है, खुद आप बुक से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपका इजी है, इस आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। एक्चुअली ये वंस कॉम्प्लीमेंट या टूज कॉम्प्लीमेंट किसी गिवन बाइनरी नंबर का क्यों निकालते हैं, क्या जरूरत है इसको। देखिए, जब आप डेसिमल नंबर में किसी नेगेटिव नंबर को पुट करते हैं, मान लो ये पॉजिटिव नंबर 10, अगर इसको नेगेटिव बनाना तो इसके आगे माइनस पुट कर देते हैं आप, ये नेगेटिव नंबर हो गया, ठीक ना। लेकिन बाइनरी नंबर में जो है आपको इस वैल्यू को, जो मैग्नीट्यूड है, इसको बाइनरी 1 0 में कन्वर्ट करना। सपोज करिए, मान लीजिए आपका 10 की जगह हम 20 कर देते हैं। 20 पॉजिटिव है तो इस तरह लिखेंगे, माइनस है तो माइनस, नेगेटिव है तो माइनस साइन पुट कर देंगे। लेकिन इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा तो आपको 20 को भी 1 0 में रखना होगा, जो भी वैल्यू इसकी आएगी, और इस माइनस साइन को भी 1 0 में ही रखना होगा, ठीक है ना। माइनस साइन अलग से पुट नहीं करेंगे। तो आपका जो वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट है वो नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंटेशन है। किसी नेगेटिव बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट करना होता है तो उसको वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म या टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक ना। तो वही चीज़ यहाँ बताया गया है इस टॉपिक में, वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट नेगेटिव बाइनरी नंबर, ठीक ना। कैसे वंस कॉम्प्लीमेंट में किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। स्टेप 1, फाइंड बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ पॉजिटिव गिवन नंबर एंड डू वंस कॉम्प्लीमेंट। सेकेंड स्टेप में एक एग्जांपल लीजिए, भी समझ में आ जाएगा। सपोज वी वांट टू रिप्रेजेंट -5 इंटू बाइनरी रिप्रेजेंटेशन और इंटू वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। तो -5 को आपको रिप्रेजेंट करना वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में। तो पहला स्टेप है कि इसका पॉजिटिव गिवन नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना, एक बाइनरी इक्विवेलेंट निकालना, यानी 5 + 5 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट होगा वो 5 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा, 1 0 1। और पॉजिटिव के लिए जो बाइनरी इक्विवेलेंट होता है, प्लस साइन के लिए आपका 0 होता है, अगर माइनस साइन लगा है तो इसके लिए 1 होता है इक्विवेलेंट बाइनरी, ठीक ना। तो +5 का आप जो है बाइनरी इक्विवेलेंट निकालिए। तो प्लस के लिए आपने 0 लगाया और 5 के लिए आपने 1 0 1 ही है। तो टोटल 4 बिट का ये नंबर हो गया 0 1 0 1। +5 का आपने बाइनरी निकाल लिया। अब इस वैल्यू का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालिए। सेकंड स्टेप में क्या कह रहे हैं, डू वंस कॉम्प्लीमेंट। तो आपने जो +5 बाइनरी वैल्यू आई है इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालिए, यानी वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0 1 0 1। तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए आप सीधे, क्या है, जितने 0 उसको 1 बना दीजिए, ये 1 है, और 1 को 0 बना दीजिए, 1 0 1 0, बस यही आपका रिजल्ट आ गया वंस कॉम्प्लीमेंट। यानी -5 का जो वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन होगा वो होगा 1 0 1 0। इजी है। नेक्स्ट आपका टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। इट इज आल्सो यूज टू रिप्रेजेंट नेगेटिव बाइनरी नंबर।
ये जो वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन है और ये टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन है, दोनों नेगेटिव बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या होता है, स्टेप देखिए यहाँ भी 2 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ पॉजिटिव ऑफ गिवन नंबर, देन डू टूज कॉम्प्लीमेंट। सेम एग्जाम्पल हमने फिर लिया है और देखते हैं इसको कैलकुलेट करिए। सपोज वी वांट टू रिप्रेजेंट -5 इंटू टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। क्या करेंगे, पहले इस -5 का जो है +5 का जो है बाइनरी इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो 5 का 5 का जो है बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 101, ये हम जानते हैं। और प्लस के लिए, प्लस साइन के लिए होता है 0। तो +5 का जो इक्विवेलेंट बाइनरी होगा ये क्या होगा, 010, ठीक ना। प्लस के लिए ये है, बाकी ये 5 के लिए है। फिर जो वैल्यू है इसका टूज कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए। टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं, ये हमने डायरेक्ट लिख दिया है। आपका वैल्यू आया है 101 आया है, तो इसका टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए पहले वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे। वंस कॉम्प्लीमेंट आप लेंगे तो आ जाएगा 1010, ठीक ना। फिर इसमें एक ऐड कर देंगे, टूज कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, आ जाएगा ये 1101, बस यही रिजल्ट आपका आ गया। तो -5 का टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म ये जो आ गया, रिजल्ट आपका आ जाएगा। इसी तरीके से किसी भी वैल्यू का, किसी भी नेगेटिव वैल्यू को आप, नेगेटिव नंबर को आप टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन कभी कभी आता है, जैसे मान लीजिए आ गया -25, ठीक ना। इसको कहेगा रिप्रेजेंट दिस नंबर इनटू वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म और टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। -25 को वंस फॉर्म में या टूज फॉर्म में पूछता है। तो अगर टूज फॉर्म में पूछा तो आप क्या करेंगे, पहले +5 का बाइनरी इक्विवेलेंट निकालेंगे, जो वैल्यू आएगा उसका आप टूज कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, ठीक है। ओके, आपके जो AKTU के सिलेबस के हिसाब से ये बस बाइनरी रिप्रेजेंटेशन तक ही है, ठीक ना। नेक्स्ट टॉपिक हमने जो है डिस्कस करेंगे हम लोग, सब्सट्रैक्शन यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट। ये AKTU के सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है, इसलिए इसको यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन तक ही हमारे सिलेबस में है। ये है आपका सब्सट्रैक्शन यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। 2 बाइनरी नंबर को सब्सट्रैक्ट करना है यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड से। तो क्या मेथड है, सपोज एक बाइनरी नंबर आपका 1011 है, दूसरा आपका 0110, सपोज करिए कुछ है। तो ये एक आपका, इसको कहते हैं सब्सट्रैंड, नेगेटिव नंबर, ये एक पॉजिटिव नंबर है जिसमें से माइनस करना है, ठीक ना। तो देखिए पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप इज फाइंड वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्सट्रैंड, यानी जो नेगेटिव नंबर है जिसको हम माइनस करना चाहते हैं उसका वंस कॉम्प्लीमेंट पहले ले लो। देन सेकेंड स्टेप इज ऐड दिस नंबर विथ अदर नंबर, यानी पॉजिटिव नंबर, इसका कॉम्प्लीमेंट पहले नंबर से ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो है अगर आपका कैरी जनरेट हो सकता है तो कैरी जनरेट नहीं होगा। तो 2 केस है, स्टेप 3 स्टेप 4। स्टेप 3 में अगर कैरी जनरेट होता है, इफ देयर इज कैरी, इफ कैरी इज देयर, अगर यहाँ पे कैरी जनरेट होता है, देन ऐड कैरी विद स्टेप 2, यानी स्टेप 2 में जो एडिशन आया है उसी में कैरी ऐड कर दो, एंड दिस विल बी फाइनल रिजल्ट, दिस विल बी फाइनल रिजल्ट। नेक्स्ट केस क्या है, इफ नो कैरी जनरेटेड, अगर स्टेप सेकंड में कैरी जनरेट नहीं हुआ, देन टेक वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिजल्ट, यानी स्टेप 2 में जो आया है वही रिजल्ट है, उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लीजिए एंड पुट ए माइनस साइन बिफोर इट। 4 स्टेप में ये जो है सब्सट्रैक्शन प्रोसेस परफॉर्म होता है। तो ये 4 स्टेप को यूज करके एक एग्जांपल से हम समझते हैं और क्लियरली समझते हैं। नहीं, सपोज यू वांट टू परफॉर्म सब्सट्रैक्शन ऑफ 1010 एंड 0100, इस सब्सट्रैक्शन करते हैं। तो इसमें जो माइनस नंबर है यानी माइनस सब्सट्रैंड वैल्यू है, ये आपका 0100 ये है। तो पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेना। देखिए यहाँ पे वंस कॉम्प्लीमेंट आप ले लो, तो गिवन नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1011,
वंस कॉम्प्लीमेंट में सिर्फ और सिर्फ क्या, जितने 0 1 बना दो, जितने 1 उसको 0 कर दो, वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया। उसके बाद सेकंड स्टेप में कहा है इस वंस कॉम्प्लीमेंट वैल्यू को पहले वैल्यू से ऐड करिए, फर्स्ट वैल्यू से। तो इन दोनों को ऐड करो, 1 0 1 1 1 0 1 सॉरी 1 0 1 0 1 0 1 1, इन दोनों को ऐड करो, ऐड करिए। 0 + 1 इज 1, 1 + 1 इज 0, कैरी आगे जाएगा, 0 + 0 कैरी मिला करके 1 हो जाएगा, और आपका 1 + 1 0 और एक कैरी आगे चला जाएगा, ठीक ना। तो ये कौन सा केस लगेगा, इफ कैरी इज दियर, यानी कैरी यहाँ पे देखिए आ गया है, तो क्या करना है, ऐड कैरी विद स्टेप 2, यानी ये जो रिजल्ट आया है इससे कैरी को ऐड कर। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे कैरी ले जाके ऐड कर दिया है, यहाँ पे +1 कर दिया है कैरी को, और क्या लिया 1 + 1 0 1, और कैरी जो आया 1 और ये 1 0, ये एडिशन आ गया, ये रिजल्ट। तो कैरी ऐड कर दिया और यही आपका जो है फाइनल रिजल्ट है, ठीक है ना। कैरी हमने ऐड कर दिया, यही आपका जो फाइनल रिजल्ट आया, यही आपका इन दोनों का सब्सट्रैक्शन का ये रिजल्ट है, यानी रिजल्ट कितना है 0 1 1 0, ये रिजल्ट है, ठीक है। सपोज करिए हमको ये सब्सट्रैक्शन जो है उल्टा करना है, सपोज हमको 0 1 0 0 -1 0 1 0 ये सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करना है। चलिए स्टेप 1 में क्या होगा, इसका पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है जो नेगेटिव नंबर है, तो 1 0 1 0 का वंस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा आपका, वंस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 0 1 0 1, ठीक है। स्टेप 2 में क्या करना है कि आपको पॉजिटिव नंबर से इसको ऐड करना है, गिवन नंबर को 0 1 0 0 को जो वंस कॉम्प्लीमेंट है इसको ऐड करना है, 0 1 0 1 ऐड करिए, देखिए क्या रिजल्ट आया, 0 + 1 इज 1, 0 + 0 इज 0, 1 + 1 इज 0, एक कैरी आ गया, 0 0 + 1 कैरी आ गया 1, तो यानी यहाँ पे आपकी कैरी जनरेट नहीं हुई। देखिए 4 बिट का जो एडिशन कर रहे हो रिजल्ट भी आपका 4 बिट में, यहाँ कैरी जनरेट नहीं हुई है। तो अब क्या करना है, स्टेप 4 में देखिए, इफ देयर इज नो कैरी और नो कैरी जनरेटेड देन टेक वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिजल्ट, जो रिजल्ट आया इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है। यानी स्टेप 3 में आपको क्या करना है, ये आपका जो 1 0 0 1 रिजल्ट है इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा आपका 0 1 1 0, वंस कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद क्या है, पुट ए माइनस साइन बिफोर इट, यानी नेक्स्ट आपका फाइनल रिजल्ट जो होगा ये होगा 0 1 1 0, इसके आगे माइनस साइन पुट कर दो, ठीक ना। तो आपने दोनों तरह का एडिशन करके देख, दोनों तरह का सब्सट्रैक्शन करके देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट आपका है सब्सट्रैक्शन यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट। अब की बार हम सब्सट्रैक्शन करेंगे टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड का यूज करके। तो इसमें भी 4 स्टेप है, सेम है प्रीवियस की तरह, प्रीवियस मेथड की वजह से। फाइंड, स्टेप 1 क्या है, फाइंड टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्सट्रैंड और नेगेटिव वैल्यू, यानी जो नेगेटिव वैल्यू होगा, जैसे मान लीजिए हमने इसको सब्सट्रैक्ट किया है 1 0 1 1 को 0 1 1 0, तो जो आपका सब्सट्रैंड ये जो माइनस किया जा रहा है नेगेटिव वैल्यू है, नंबर है, इस नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे पहले स्टेप में। देन ऐड दिस विथ अदर नंबर मीन्स पॉजिटिव नंबर, यानी जो टूज कॉम्प्लीमेंट इसका निकला उसको पहले नंबर से ऐड करना है। देन डिस्कार्ड द कैरी इफ प्रेजेंट, अगर इस एडिशन के बाद स्टेप 2 के एडिशन के बाद अगर कैरी जनरेट होती है तो उसको डिस्कार्ड कर दीजिए। डिस्कार्ड करने मतलब उसको छोड़ दीजिए, डिलीट कर दीजिए उस कैरी को। एंड इट इज फाइनल रिजल्ट, यानी स्टेप 2 के एडिशन में जो रिजल्ट आए वही फाइनल रिजल्ट होगा। नेक्स्ट केस क्या है, अगर स्टेप 2 में आपका कैरी जनरेट हुआ है, इफ नहीं हुआ है, इफ नो कैरी जनरेटेड देन टेक टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द रिजल्ट एंड पुट ए माइनस साइन बिफोर इट। चलो को इसके भी एग्जाम्पल लेके देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ओके, परफॉर्म सब्सट्रैक्शन दिस यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड से सॉल्व करना है, ठीक ना। तो ये आपका जो सब्सट्रैंड है 1 0 0 1, ये सब्सट्रैंड है, इसका पहले टूज कॉम्प्लीमेंट निकालिए। तो स्टेप 1 में गिवन नंबर आपका ये है, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या हो जाएगा 0 1 1 0, फिर इसमें एक ऐड कर देंगे, ये इसका टूज कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, है ना, पहले वाले का। तो ये क्या हो जाएगा, गिवन नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 0 1 1 1,
ये आपका गिवन नंबर का जो टूज कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 में पॉजिटिव नंबर को ये जो टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर आया है इससे ऐड करना है। ऐड कर दिया हमने, गिवन नंबर है 1 1 0 1, आपका टूज कॉम्प्लीमेंट है 0 1 1 1, इसको ऐड करिए तो 1 + 1 = 0, कैरी आपका आगे जाएगा। ठीक ना, 0 + 1 = 1 और कैरी से ऐड होगा तो यह जाएगा 0, एक कैरी और आगे जाएगा, यहाँ पे एक कैरी आएगा, एक कैरी फिर और आगे जाएगा। 1 + 1 = 0 और इस 0 को कैरी से ऐड करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, एक कैरी आपका और आगे जाएगा, यानी 1 + 0 = 1 और कैरी से ऐड करेंगे तो फिर हो जाएगा ये 0, एक कैरी आपका और आगे यहाँ आ जाएगा। ठीक ना, तो आपने देखा कि स्टेप 2 के एडिशन के बाद कैरी जनरेट हुई है, तो कैरी अगर जनरेट हुई है तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, इफ़ कैरी जनरेटेड देन डिस्कार्ड द कैरी। कैरी डिस्कार्ड करने के बाद जो आपका वैल्यू आएगा वो आएगा आपका 0 1 0 0, इस कैरी को आपने डिस्कार्ड कर दिया है और यही आपका फाइनल रिजल्ट है। ठीक ना, इसी तरीके से रिवर्स परफॉर्म करिए, यानी पिछले बार जो है 1 1 0 1 में से माइनस करेंगे, अब की बार 1 0 0 1 में से माइनस करेंगे। इस सब्सट्रैक्शन को टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड से परफॉर्म कीजिए। तो जो आपका नेगेटिव नंबर है यानी सब्सट्राहेंड है 1 1 0, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट पहले स्टेप में निकालेंगे। तो इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पहले 1s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ये आ जाएगा 0 0 1 0, ठीक है, 0 0 1 0 आ जाएगा। ठीक ना, फिर इसमें एक ऐड कर दीजिए, ये आपका आ गया 0 + 1 = 1, 1 अपनी जगह पे 0 0 आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ गया आपका कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू, ये टूज कॉम्प्लीमेंट है। निगेटिव नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट यहाँ निकल गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, इस नंबर को पहले नंबर से ऐड करना है, यानी फर्स्ट नंबर आपका 1 0 0 1 है और टूज कॉम्प्लीमेंट वैल्यू आपका जो है 0 0 1 1 है, इसको ऐड कर दीजिए। तो 1 + 1 = 0, कैरी आगे आएगा, 0 + 1 1 और कैरी जो आपका आया है कैरी यहाँ पे आगे आएगा, 1 + 1 0, कैरी यहाँ आ गया, फिर ये 0 + 1 1 और ये कैरी से ऐड होगा 0, या कैरी एक और आगे आ जाएगा, फिर 0 + 0 = 0 और कैरी से ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 + 0 आज आपका 1 है। मीन्स कैरी इज नॉट जनरेटेड हियर, यहाँ पे कैरी आपका कोई जनरेट नहीं हुआ है। तब क्या करना है जब कैरी जनरेट नहीं होगा, देखिए यहाँ स्टेप आपने लिखा है, इफ़ नो कैरी जनरेटेड देन टेक टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द रिजल्ट। ये जो आपका रिजल्ट आया है ये एडिशन रिजल्ट, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट फिर से लेना है। ठीक है ना, तो टूज कॉम्प्लीमेंट 1 1 0 0 का पहले 1s कॉम्प्लीमेंट लेंगे आप, तो जगह 0 0 1 1 एक ऐड कर देंगे तो आ जाएगा आपका टूज कॉम्प्लीमेंट, है ना। 1 + 1 0, कैरी आगे गया यानी 1 और ये 1 0, कैरी आगे गया यानी ये 1 0 1 आ गया और ये 0 आ गया। ये वैल्यू आपका जो है फाइनल रिजल्ट है। लेकिन अभी क्या यहाँ पे लिखा है देखिए, टूज कॉम्प्लीमेंट लीजिए एंड पुट ए माइनस साइन बिफोर इट, इसके पहले माइनस साइन पुट कर दीजिए तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। ठीक ना, इस सब्सट्रैक्शन का फाइनल रिजल्ट ये आ गया। तो इसी तरीके से आप लोग और एग्जाम्पल सॉल्व कीजिएगा, है ना, और प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा, जिससे जो है आप इन चीज़ों में जो आप मास्टर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे लॉजिक गेट्स। थैंक यू।